दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे जिमिन एक फेमस साउथ कोरियन यूट्यूब शो पे दिखे हैं और इस शो का नाम है हॉट इशू जी, जिसकी मेन कास्ट है ली सियो योंगजे। बेसिकली ये एक कॉमेडी शो है और हमारे जिमिन भी इस पे नजर आए अपने एल्बम की प्रमोशन के लिए और इसी वजह से इस एपिसोड में तो 4 चांद लग गए थे। ये एक बहुत ही ज्यादा फनी एपिसोड थी जहां हमारे जिमिना 3 लेडी के साथ दिखते हैं। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए फटाफट से इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शो शुरू होती है और यहाँ एक सैलून दिखती है। सेट को यहाँ इन्होंने किसी सैलून की तरह सजा रखा था और फिर ली सो जी कहती है, ओ भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, अब तो मुझे पसीना भी आने लगा है, पर ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी यहाँ 2 और लेडी की एंट्री होती है। सियो जी, अरे बाप रे, वो क्या है जो आप लोगों को यहाँ ले आया? तो यहाँ एक लेडी कहती है, क्या तुम अपने सैलून में ये सब भी करती हो? क्या ये कोई फुटपाथ है? सियो जी, मेरे हस्बैंड ने कहा है वो आज जल्दी घर आने वाले हैं और इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। तो फिर से ये लेडी कहती है, ओह तो इसलिए तुम ये सब कर रही हो, कितनी अच्छी बात है। सियो जी, उन्नी आजकल वेदर भी हमेशा ठंडा ही रहता है, पर मैंने फिर भी काम नहीं छोड़ा, इसीलिए देखिए मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है, मेरी बॉडी अब हिल भी नहीं रही। तो उन्नी कहती है, ओ नो, इन सारे पैचेस को तो देखो। शियो जी, इसे भी देखो, मेरे कंधे जाम हो गए हैं, मैं अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रही, अपने बैक को भी नहीं हिला पा रही। उन्नी, बेचारी सियो जी अपने फैमिली को पालने के लिए कितनी ज्यादा चीजों से गुजर रही है। शियो जी, उन्नी तो कौन ही करेगा। तो उन्नी कहती है, मुझे तो रोना आ रहा है। शियो जी, आप क्यों रो रही हो, जिंदगी ऐसी ही होती है। और सियो जी की दोनों फ्रेंड्स यहाँ रोना शुरू कर देती है और फिर दोनों कहती है, हे तुम आज कुछ भी नहीं करोगी, हम दोनों आज यहाँ की सफाई करेंगे और कपड़े भी धोएंगे, तुम कुछ नहीं करोगी। सियो जी, नहीं कोई बात नहीं ओन्नी। ओन्नी, तुम ये सब छोड़ो, मुझे बताओ बेडरूम कहाँ है? सियो जी, वहाँ उस तरफ। ओन्नी, तुम मत हिलो, तुम बस आराम करो, अपनी एक भी मसल को मत हिलाना, हम तुम्हारे कस्टमर्स को भी देख लेंगे। शियो जी, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी इस सैलून में एंट्री होती है हमारे जिमिना की। जिमिन, अन्योंहासेयो। ओन्नी, ओ वेलकम वेलकम। हाँ, हे भगवान, आपको यहाँ क्या ले आया? ये कितना सुंदर नौजवान है। जिमिन, क्या आप यहाँ की मेन हेयर ड्रेसर हैं? शियो जी, मैं हूँ। अन्योंहासेयो, मैं पिछले 30 सालों से काम कर रही हूँ एज अ हेयर ड्रेसर। मेरा नाम शियो योंगजे है, आप इधर आइए प्लीज, मैं यहाँ की हेयर ड्रेसर हूँ। जिमिन, आप तो बहुत यंग लग रही हैं। शियो जी, यंग लग रही हूँ? अरे मैं उतनी भी यंग नहीं हूँ। अन्नी, आप क्या कह रहे हैं, ये उतनी भी यंग नहीं है, जल्द ही ये 70 साल की होने वाली है। शियो जी, तुम शांत रहो, वैसे मैं कितनी यंग दिख रही हूँ? जिमिन, लगभग 48 साल की लग रही हो आप। शियो जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अन्नी, ये बहुत ज्यादा है, ये जल्द ही 70 साल की होने वाली है। जिमिन, सच में? पर आप लगती नहीं। शियो जी, क्या मैं 48 साल की दिखती हूँ? जिमिन, लगभग 46-47 की। अन्नी, अरे ये और मैं पुराने दोस्त हैं और ये हम दोनों से छोटी है। शियो जी, अरे प्लीज आप यहाँ बैठिए, 1 मिनट, आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग आप तो बहुत कूल हो, आप जरूर एक डांस इंस्ट्रक्टर होगे। जिमिन, एक्चुअली पास में ही हमारा एक सोशल डांस क्लास है और हमारे डांस क्लास का नाम रन है। उन्नी, सोशल डांस क्लास? जिमिन, हाँ। शियो जी, आप सच में एक डांस इंस्ट्रक्टर हो, मैं ध्यान रखूंगी कि आपको अच्छे से ट्रीट करना है। तो फिर जिमिन यहाँ उन्हें अपने डांस क्लास की पैम्पलेट देते हैं। शियो जी, आपका नाम पार्क जेरू है? ओ नहीं नहीं नहीं, पार्क जिमिन। जिमिन, जेरू पार्क नहीं, ये एक डांस स्टाइल है जिसका नाम जेतरबर्ग है। शियो जी, ओ ये एक डांस का नाम है। तो अन्नी कहती है, ये सुनने में कितना बोरिंग लग रहा है। शियो जी, ये बोरिंग नहीं हो सकता, ये रात को बोरिंग नहीं होने वाला। उन्नी, हाँ बिल्कुल, और इसे सुनने के बाद हमारे जिमिना का फेस देखने वाला था। शियो जी, इसमें थोड़ा मजा तो आना ही चाहिए, ये बोरिंग नहीं है। जितरबर्ग डांस बाय पार्क जिमिन। ओह, आप जरूर ग्लोबली फेमस हैं, आपकी स्टूडियो विदेशों में भी है। जिमिन, हाँ। उन्नी, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है? जिमिन, वेल मैं अमेरिका जा चुका हूँ और यूरोप भी। शियो जी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कभी प्लेन में नहीं बैठे होंगे, पर आप यूएस से आ चुके हैं। जिमिन, अरे नहीं, मैं हर जगह गया हूँ। शियो जी, ओके, तो जैसा कि मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हो, बिल्कुल एक टीचर के जैसे। तो क्या आप इस पिक्चर के जैसे डांस कर सकते हो ऐसा? जिमिन, तो क्या आप चाहती हो कि मैं आपको अपना डांस दिखाऊं? शियो जी, हाँ हाँ चलो ऐसे डांस करने का ट्राई करते हैं।
उन्नी, शियोजी तुम्हारी चप्पल, तुम बिना चप्पलों के चल रही हो। शियोजी, अरे हाँ, इस यंग मैन की वजह से, बिल्कुल ऐसा डांस कीजिए। जिमिन, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर यहाँ हमारे जिमिन स्विम सॉन्ग पे डांस शुरू करते हैं और तीनों यहाँ मानो खो सी गई थी जिमिन को देखते हुए। और फिर थोड़ा सा ही डांस करने के बाद जिमिन कहते हैं बस इतना ही। फिर तो ये तीनों यहाँ खूब तालियां बजाती है, खूब चीयरिंग होती है जिमिन के लिए। सभी कह रही थी ओ माय गॉड, आपने इसे कैसे करा। शियोजी, इन्होंने अपने हाथों को ऐसे स्लाइड करा, आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। उन्नी, क्या हमें ऐसे डांस करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है? आपको कितने महीने लग गए ऐसे करने में? जिमिन, ये कुछ ऐसा है, मैं खुद से ही डांस करता हूँ। जब मैं सिखाता हूँ तो मैं कुछ बहुत ही ज्यादा आसान तरीकों से सिखाता हूँ। शियोजी, तो फिर क्या हम इस तरह से डांस कर सकते हैं? क्या ओल्ड लेडीज भी ऐसा कर सकती हैं? जिमिन, हाँ क्यों नहीं, अगर आप धीरे धीरे सीखेंगी तो आप ये कर सकती हैं और जल्दी सीख सकती हैं। सूजी, मुझे वैसे चीज़ों को धीरे धीरे करना पसंद है, मैं अपने हस्बैंड के साथ धीरे धीरे ही आगे बढ़ती हूँ। जिमिन, अरे ये सब तो स्क्रिप्ट में नहीं था। यहाँ जिमिन इतने ज्यादा शर्मा रहे थे, इन लेडीजों ने टॉपिक ही ऐसा उठा दिया था, पता नहीं ये लोग किस तरफ जाने लगी थी। शुजे, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? जिमिन, एनीवेज, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी? शियोजी, हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। अन्नी, क्या मैं भी इसे कर सकती हूँ? हे, पर तुम आज बीमार हो ना? तुम बीमार हो तो तुम्हें बैठे रहना चाहिए, मैं डांस कर लेती हूँ। शियोजी, नहीं, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे इधर उधर मूव करते रहना चाहिए ताकि मेरे आर्म्स और मेरे पैरों को अच्छा फील हो पाए। अन्नी, हाँ, इन सारे पैचेस के साथ। शिवजी, अरे मैं ठीक हूँ। अन्नी, नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। शिवजी, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अन्नी, जाओ मरो, जो करना है करो। जिमिन, अरे आपके शूज कहाँ गए? शिवजू, मेरे शूज, अरे वो वहाँ हैं। मैं इस समय बिल्कुल होश में नहीं हूँ। जैसे ही मैंने सुना कि एक खूबसूरत सा यंग मैन यहाँ है। जिमिन, अरे आपको अपने पैरों में ठंड नहीं लगानी चाहिए। और फिर जिमिन इन्हें डांस सिखाना शुरू करते हैं। जिमिन, इसमें डिफिकल्ट बोल के कुछ भी नहीं है, आपको बस 6 स्टेप्स लेने हैं। 1 2 3, फिर आगे आके फिर 1 2 3। तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। शिवजी, मैं इसे बहुत जल्दी सीख रही हूँ क्योंकि आप सिखा रहे हैं। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। 1 2 3 और फिर से 1 2 3। शिवजी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की तरफ कब देखेंगे? क्या हम आगे की ही और देखते रहेंगे? जिमिन, नहीं, इसमें अभी और भी स्टेप्स हैं। शिवजी, ओह, और भी स्टेप्स हैं। और यहाँ शियोजी जैसे फनी तरीके से डांस कर रही थी, जिमिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। जिस पर शियोजी जिमिन से कहती है कि जब आप हमारी एज में पहुँचोगे ना तो आपकी कमर भी ऐसे ही अकड़ जाएगी, ये भारी हो जाएगी तो ये जल्दी मूव करती है। जिमिन, मुझे लगता है कि ये अच्छा है। शियोजी, ठीक है, चलिए फिर से करते हैं। अन्नी, उसका बट कुछ ज्यादा ही बाहर निकला हुआ है। शियोजी, हैं? अन्नी, कोई ऐसी स्टेप नहीं है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर डिप करें? शियोजी, हाँ, तुम जानते हो ये क्या है? आप कुछ ऐसा कीजिए, हम ऐसा करते हैं। जिमिन, ओह अच्छा, ये। शियोजी, हाँ, यही मैं सीखना चाहती हूँ। इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ, ये मैंने पहले सीखा है। आप पहले अपने हाथों को ऐसे फैलाइए। जिमिन, आपने पहले सीखा है मतलब? शियोजी, ऐसे फिर घूमना है। और यहाँ शियोजी जिमिन को घुमाती है और फिर उन्हें गोद में उठा लेती है। शियोजी, ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और जिमिन यहाँ इतना ज्यादा हंस रहे थे। फिर शियोजी जिमिन को नीचे रखती है और फिर वापस से उन्हें गोद में उठा लेती है। शियोजी, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। जिमिन, अरे बाप रे बाप, क्या आपकी बैग ठीक है? शियोजी, हाँ, मेरे बैग बिल्कुल ठीक है। तो अब आप मुझे इस तरह से उठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? उठाइए मुझे। तो फिर जिमिन उन्हें घुमाना शुरू करते हैं, पर इस लेडी को उठाना आसान नहीं था। इधर ओन्नी कह रही थी उसकी कमर टूट जाएगी, उसकी कमर टूट जाएगी, नहीं नहीं नहीं, आप इसे मत उठाइए प्लीज। यहाँ ये दोनों ओन्नी इतनी ज्यादा पैनिक हो गई थी और बस कह रही थी नहीं 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 नहीं, इन्हें मत उठाइए। ओन्नी, सोचो इसके बारे में, पूरी दुनिया की आर्मी, अरे बाप रे, ये मैं क्या कह रही हूँ, ये बहुत वीक है, ये इस तरह से कैसे डांस कर पाएगा? ओन्नी, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़कने लगा कि कहीं इसकी कमर न टूट जाए। और यहाँ जिमिन का फेस देखने वाला था। ओन्नी, तुमने तो कहा था कि तुम बीमार हो। 1 मिनट, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। शियोजी, आपकी सांसें क्यों फूलने लग गई? जिमिन, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शियोजी, आप ठीक हैं? ओन्नी, 1 मिनट 1 मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम बहुत बीमार हो और तुम्हें हर जगह पैचेस लगे हुए हैं, पर तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही हो। शियोजी, वेल, वो मुझे सिखा रहा है कि कैसे डांस करना है। शियोजी, वो बहुत ज्यादा फोकस है तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ?
ओन्नी, एक मिनट, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, हम भी यहाँ पे हैं, हम दो भी यहाँ पे हैं, तो हम लोग एक एक टर्न भी ले सकते हैं कि पहले तुम सीखोगी और फिर मैं सीखूंगी और फिर ये सीखेगी। सीओजी, तुम लोग यहाँ साफ सफाई करने के लिए आई हो, डांस करने के लिए नहीं। तुम लोग हमेशा ऐसे ही करती हो, जब भी मैं कुछ करने का कोशिश करती हूँ तुम मेरे रास्ते में आ जाती हो और अभी इस इंस्ट्रक्टर और मेरे बीच आ रही हो। ओन्नी, अरे मुझे भी डांस करना है, अरे तुम मुझे इंस्ट्रक्टर के पास जाने क्यों नहीं दे रही। और यहाँ इन दो औरतों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर हमारे जिमिन भी चुप होकर शांति से खड़े थे कि कहीं इनकी लड़ाई में उनकी कुटैया ना हो जाए। पर फिर लास्ट में जिमिन कहते हैं, एक मिनट, आप लोग इस तरह से लड़िए मत, आप लोग एक दूसरे से क्यों फाइट कर रही हैं। सीओजी, हम लड़ नहीं रही, हम लोग तो बस ऐसे ही बातें करते हैं, हम लोग तो बस डिबेट कर रहे थे। तभी ये तीसरी लेडी कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम लोग फाइट नहीं कर रही हो, पूरे दिन तो तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहती हो, तुम लोग बिल्कुल कुत्तों की तरह भौंकते हुए लड़ाई करती हो, और अभी भी तुम दोनों लड़ रही थी, तुम लोग लड़ रही थी। जिमिन, तो फिर नहीं लड़ते हैं, वो डॉग भी आप लोगों की बातों को सुन रहा है और अपना अगला स्टेप लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ तीनों बड़े शांति से कहती है, हाँ सर बिल्कुल। जिमिन, ठीक है, तो अब हम लोग फिर से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 और तभी ये लेडी जिमिन के ऊपर गिर जाती है और यहाँ इन दोनों लेडी का फेस देखने वाला था। जिमिन, अरे क्या हो रहा है ये, आप ठीक तो हैं। लेडी, ओह थैंक यू। शियोजिन, तुम क्या कर रही हो। लेडी, अरे मुझे एनीमिया है। शियोजी, क्या मतलब एनीमिया। हाँ, तुम तो किसी मोटी तगड़ी गाय को भी गिरा सकती हो, तुम्हें तो अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी चक्कर नहीं आई होगी, तो फिर आज क्यों गिर रही हो। लेडी, अरे मैंने लंच नहीं करा था। और फिर से ये दोनों लेडी लड़ना शुरू कर देती है। फिर जिमिन कहते हैं, चलो फिर से ट्राई करते हैं। तो फिर से जिमिन कहते हैं 1 2 3 और इस बार शियोजी जिमिन के ऊपर गिर जाती है। जिमिन, अरे बाप रे, और इसी चक्कर में शियोजी की विग भी निकल जाती है, जिसे देखने के बाद ये तीनों इतना ज्यादा हंसते हैं। शियोजी खुद हंस रही थी और जिमिन तो हंसते हंसते नीचे बैठ जाते हैं। शियोजी, अरे मेरा हैट बाहर आ गया, 1 मिनट इसे पहन लेती हूँ। जिमिन, वो हैट सीओजी, ये बार बार निकल आता है क्योंकि मेरा सर थोड़ा छोटा सा है ना। जिमिन, क्या आप ठीक है। और अपने विग को लगाने के बाद वो फिर से जिमिन के ऊपर गिरने जा रही थी और फिर कहती है, ये ठीक रहेगा कि क्या मैं फिर से आप पर गिर जाऊं। और इसके बाद फिर से जिमिन इन लोगों को डांस सिखाना शुरू करते हैं। सीओजी, तुम इस बार गिरना मत। तो वो लेडी कहती है, मैंने लंच मिस कर दिया है। जिमिन, इस बार सब सावधान रहेंगे। तो ये तीनों लेडी कहती है, हम केयरफुल रहेंगे। और फिर से जिमिन शुरू करते हैं और कहते हैं 1 2 3 और फिर से चीखते हुए सीओजी जिमिन के ऊपर गिर जाती है। सीओजी, टीचर मुझे क्या हो गया। पर फिर सभी लोग मिलकर उन्हें उठाते हैं और सीओजी यहाँ कहती है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, आई एम सॉरी। इस डांस से सच में मुझे चक्कर आती है। जिमिन, चक्कर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। सीओजी, आपको भी आ रहे हैं, तो चलो फिर अब इसे रहने दो, मैं तो आपको किसी पालने की तरह गले लगा लूंगी। ओन्नी, मुझे लगता है जैसे ये इमारत ढह जाएगी। शियोजी, मुझे लगता है कि ये डांस आपको चक्कर दिला देगी, है ना। जिमिन, ठीक है, तो फिर चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ओन्नी, प्लीज आप बैठ जाइए। जिमिन, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओन्नी, मुझे लगा था कि बस ये बिल्डिंग अब गिरने ही वाली है। और फिर ये लोग इस तरह से बैठ जाते हैं। सीओजी, तो क्लास किस तरह से है, किस किस दिन है, हमें कब वहाँ जाना है। जिमिन, हम ग्रुप लेसन्स देते हैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को, और ट्यूसडे और थर्सडे प्राइवेट लेसन्स रहते हैं। शियोजी, प्राइवेट लेसन्स। जिमिन, मुझे लगता है कि हमने इसके लिए एक प्राइवेट स्पॉट भी खोला है। शियोजी, प्राइवेट स्पॉट। जिमिन, हाँ, और मुझे लगता है कि हमारे पास प्राइवेट क्लासेस की एक जगह खाली है। सीओजी, सिर्फ एक। सर, मेरे पास सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बहुत ग्राहक होते हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकती। वैसे क्या आपको मांगेटोक पसंद है। जिमिन, हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। सीओजी, आप और मैं कितने मिलते जुलते हैं, मैं तो इसके बिना रह भी नहीं सकती। तो चलिए ना, थोड़ा सा खाते हैं और थोड़ा सा बातचीत करते हैं। जिमिन, क्या ये ठीक रहेगा कि मैं एक ले लूं। शियोजी, क्यों नहीं, प्लीज आप इसे ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है जब आप इसे खाते हो तो फिर जिमिन उसे खाते हैं। सीओजी, वैसे आप तो बहुत अच्छे से खाते हो, हम और आप कितने मिलते जुलते हैं। जिमिन, ये तो बहुत अच्छा है। और तभी जिमिन को थोड़ी खांसी आ जाती है। जिमिन, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। और इसे सुनते ही तीनों लेडीज यहाँ भागने लगती है कि कौन जिमिन के लिए पानी लेके आएगा। यहाँ बिल्कुल अफरा तफरी मच जाती है। ये लोग कह रही थी कि जिमिन को पानी दे या कॉफी दे या हर्बल टी दे, क्या दे। और फिर एक लेडी जिमिन को पानी ला कर देती है। तो यहाँ सीओजी कहती है,
ये कितनी फास्ट काम कर रही है। सीओ जी, वैसे अगर आपको मांगेटोक इतना ही ज़्यादा पसंद है तो क्या मैं हर ट्यूसडे और थर्सडे को इसे आपके लिए ले आया करूं? देखिए ना इसे। तो जिमिन इस डॉगी को देखकर कहती है कि ये कितना क्यूट है। सीओ जी, जब मैं आपके बालों को देखती हूँ इसके कलर कितने सुंदर हैं, पर लगता है कि इसमें प्रोटीन की कमी है। जिमिन, सच में? सीओ जी, हाँ, मैं कुछ डैमेज जगह देख पा रही हूँ। मेरे पास यहाँ VIP प्रोटीन केयर ट्रीटमेंट भी है। जिमिन, क्या वो महंगे नहीं होंगे? सीओ जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं तो इसे बस अपने नेक दिल से कर रही हूँ। मैं तो आपको बस ये सारी चीज़ें दे देना चाहती हूँ, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ट्रीटमेंट, सब कुछ। और इनकी बातें सुनकर बाकी 2 लेडीज़ का फेस देखने वाला था। सीओ जी, आप आइए, इधर बैठिए। जिमिन, क्या सच में मुझे ये सब मिलने वाला है? सीओ जी, हाँ, क्यों नहीं, मैं सबको अपने परिवार की तरह ही ट्रीट करती हूँ। तभी एक लेडी कहती है, सर 1 मिनट रुकिए, आप वहाँ मत बैठिए, आप थोड़े थके हुए से लग रहे हैं, तो आप यहाँ बैठिए। यहाँ, ये इस जगह पे फुटपाथ है, ये आपको तुरंत ही गर्म कर देगा। जिमिन, अरे वाह, मैं तो हमेशा से इसे ट्राई करना चाहता था। सीओ जी, सच में? लेडी, मैं पानी लेकर आऊंगी। शिओ जी, नहीं, मैं लाऊंगी। शिओ जी, कम ऑन, मैंने बोला ना मैं लाऊंगी। शिओ जी, ओके, क्या आप हीट को फील कर पा रहे हो? ये आपको सच में गर्म कर देता है। तभी एक लेडी कहती है, शिओ जी, तुम तो अमेजिंग हो। याद है जब हम सुबह सुबह स्विमिंग पे जाते थे और हमें जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए हम ट्रेनर के पास रहने के लिए आपस में भिड़ गए थे और तुमने ट्रेनर के लिए सोना तैयार किया था। शिओ जी, अरे मेरे दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मुझे अपने 2 सोने के दांत निकलवाने पड़े थे, तो इसलिए मैंने उन्हें दे दिया था। और नहीं, मतलब तुमने अपने दांत तक निकलवा दिए। शिओ जी, तो तुम्हें अभी भी उस चीज को लेकर जेलस हो रही है? और नहीं, हाँ, तुम तो रुक ही नहीं पाती ना जब किसी सुंदर यंग मैन की बात होती है तो। शिओ जी, अन्नी, मेरी बात सुनिए, तुम तो हमेशा बाहर भागा दौड़ी करती रहती हो, इसीलिए तो तुम्हारी बेटी वैसी है। अन्नी, तुम अचानक जेनी का जिक्र क्यों कर रही हो? हाँ शिओ जी, वो 16 साल की है, लेकिन 6 बार घर से भाग चुकी है। वो बिल्कुल ही अपनी माँ जैसी है। आपको क्या लगता है उसने अपनी माँ से क्या सीखा होगा? वो घर के सारे पैसे लेकर भाग गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, इसीलिए वो भागती रहती है। अन्नी, तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम जेनी का जिक्र यहाँ क्यों कर रही हो? तभी पीछे से ये लेडी चिल्लाती है, तुम दोनों लड़ाई बंद करो। जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो दोनों। मैंने तुमसे कहा था ना, लड़ना बंद करो। और अब यहाँ ये तीनों लेडी आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर देती है, जिसे देखकर जिमिन को इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, पर एट द एंड वो इन लोगों को शांत करवाते हैं। जिमिन, रुको रुको रुको, आप लोग रुको, शांत रहो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को लड़ने की जरूरत है। हमारी एकेडमी में एक और इंस्ट्रक्टर है, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा डांसर और इंस्ट्रक्टर है। शिओ जी, कैसे कोई आपसे भी ज्यादा हैंडसम हो सकता है और आपसे ज्यादा अच्छा डांसर हो सकता है? जिमिन, वो हमारे एकेडमी में एग्जिस्ट करता है। शिओ जी, सच में? वो यंग है? अगर आप इतने क्यूट हैं तो वो कितना ज्यादा क्यूट होगा। जिमिन, वैसे वो बगल में ही है, क्या मैं उसे यहाँ बुला लूँ? तो इसे सुनकर ही वो तीनों लेडी उछल जाती है और कहने लगती है, ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। शिओ जी, मुझे पता नहीं जंगू के पास टाइम है भी या नहीं। तो इस बात को सुनकर जिमिन हंसने लगते हैं। तभी दूसरी लेडी कहती है, क्या वो आरएम है? क्या वो यहीं से गुजर रहा है? तभी वो जिमिन के कॉल को रिसीव करते हैं। जिमिन, मैं यहाँ पास के सैलून में हूँ और इधर ये लोग अपने बाल ठीक करने लग जाती है। जिमिन, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? सभी खुद को तैयार कर रही थी उस जिमिन से भी ज्यादा सुंदर क्यूट यंग मैन से मिलने के लिए। शिओ जी, सब कहते हैं कि मेरी फेस की ये साइड ज्यादा सुंदर है, तो मैं उनसे ऐसे मिलने वाली हूँ और जैसे ही वो आएंगे मैं कुछ ऐसा करूँगी। और तभी एंट्री होती है उस बहुत ही ज्यादा हैंडसम से यंग मैन की। फिर वो पर्सन कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि फूलों की खुशबू इतनी ज्यादा तेज क्यों है, क्योंकि वो इन लेडीज की वजह से है, जो फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत है। शिओ जी, ओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हमने हाल ही में एक नया एयर फ्रेशनर खरीदा है, वैसे आप बाहर जा सकते हैं, बाहर जाइए आप। जिमिन, अरे नहीं, वही हमारी एकेडमी से हैं। शिओ जी, क्या वो तुमसे छोटा है? जिमिन, हाँ। तो ये 2 लेडी भी कहती है, क्या वो आपसे छोटा है? क्या वो सचमुच आपसे छोटा है? जिमिन, हाँ, वो तो हमारी एकेडमी में ही पढ़ता है। तो ये पर्सन कहते हैं, ओ मुझे अपना इंट्रोडक्शन नहीं देने के लिए खेद है, मैं बड़ों को डांस क्लास सिखाता हूँ, मेरा नाम जोरू पार्क है। क्या ये डांसर का नाम जोरू पार्क है? क्या ऐसा भी कोई डांस क्लास होता है? तो ये पर्सन कहते हैं, ये डांस नहीं है, ये मेरा नाम है, मेरा नाम जोरू पार्क है।
और इस पर्सन को देखकर ये तीनों लेडी का फेस देखने वाला था। शियोजू, आप कैसा सिखाते हैं? तो जैसे ही ये पर्सन डांस करना शुरू करते हैं, बाकी के दोनों लेडी वहाँ से हट जाती है और ये डांस कुछ इस तरह से खत्म होती है। और उसके बाद शियोजी बस उठती है और कहती है, गेट आउट, भागो यहाँ से, हमें कोई लेसन्स नहीं लेना है, भागो यहाँ से और ढंग के कपड़े पहनो जाकर। इतनी ठंड में तुमने ये क्या पहन रखा है, तुम यहाँ जम जाओगे। तो फिर अब वो पर्सन इन दोनों लेडी से कहता है, क्या आप लोग कुछ बीट्स पर डांस करना चाहोगे? तो ये दोनों भी कहती है, चलो 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 यहाँ से। इधर शियोजी अपना सेटिंग करते हुए जिमिन से कहती है, क्या मैं आपके पास आकर प्राइवेट लेसन्स ले सकती हूँ ट्यूसडे और थर्सडे को? और ये दोनों भी, इधर ये पर्सन भी पूरा कोशिश कर रहे थे कि उनके डांस क्लास में कोई तो आए। शियोजी, ठीक है, मैं ट्यूसडे और थर्सडे को आ जाऊंगी, आप ये टैंजरीन रखो अपने पास। जिमिन, मेरे घर पे ये है। शियोजी, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके साथ काम कर पाऊंगी। और इधर ये दो लेडी उस पर्सन को भगाने में लगी हुई थी। और बस ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा फनी शो था जिस पर हमारे जिमिन आए और जिमिन ने भी इस शो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा इन तीनों लेडीज़ के साथ। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।